बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उस्मान अबीब। केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के की फॉर्म में, सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है। इसको डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि इट इज़ द रेशो बिटवीन concentration of ionized form of acid to the and unionized form of acid कि जब भी एसिड को वाटर में, एसिड को मैं जनरली HA से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जब कभी भी इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगर वाटर के बिलियंस मालिक्यूल्स में से बहुत कम मालिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएं वाटर के साथ, तो इक्विलिब्रियम का साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर H+1 आयन बनेंगे प्लस A नेगेटिव बनेगा। अब मैंने इसको डबल एरो से क्यों शो किया? क्योंकि रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड है, उसका कुछ थोड़े से मालिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे और बहुत सारे मालिक्यूल बगैर आयोनाइज हुए, बगैर वाटर के साथ रिएक्ट किए वहाँ पर पड़े रहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन जब अप्लाई करेंगे तो कैसी बराबर हो जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम लोग हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन में ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन में हमेशा ऊपर लिखते हैं, जबकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमेशा नीचे लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वाटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू ionized form of acid mean concentration of hydrogen ion into concentration of conjugate base of acid divided by। अब मैं ये जो A के ऊपर नेगेटिव साइन है -1 है, इसको मैं कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेस तो वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को गेन करने की भी एबिलिटी रखता हो। अगर A नेगेटिव को हम प्रोटॉन दें तो ये प्रोटॉन गेन कर सकता है, इसलिए इसको बेस कहा जा सकता है। और क्योंकि ये HA से बना है इसलिए इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो एसिड, हर एक एसिड की अपनी एक कॉन्जुगेट बेस होती है। अब वाटर की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है कैसी के साथ? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आयोनाइज होती है वो बहुत ही कम होती है, निग्लेजेबल होती है। एज ए होल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? वाटर के 55.5 करोड़ मालिक्यूल में से सिर्फ एक मालिक्यूल आयोनाइज होता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है, टूटता है, इसलिए वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इन दोनों कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई आपको नज़र आ रहा है ये एक और कांस्टेंट के बराबर हो जाता है एसिड की केस में, जिसको हम बोलते हैं Ka। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बाकी रह गया? HA। तो अब Ka इज इक्वल टू हो जाएगा, कौन सी फॉर्म है? आयोनाइज फॉर्म। तो आयोनाइज फॉर्म में क्या है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है इंटू A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA है। ठीक है। तो अब आयोनाइज फॉर्म ऑफ एसिड डिवाइड बाय अनआयोनाइज फॉर्म ऑफ एन एसिड, तो यहाँ पर Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव। अब जितना आयन्स ज़्यादा बनेंगे तो Ka की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बाज़ दफ़ा हम कुछ एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कह देते हैं और कुछ एसिड्स को वीक एसिड्स कह देते हैं। मसलन H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों कि ये वाटर में इसके मालिक्यूल सारे के सारे आयोनाइज हो जाते हैं। HNO3
एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनकी Ka की जो वैल्यू होती है वो Ka की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, यानी 10 की पावर 11 हो सकती है, 10 की पावर 12 हो सकती है, 10 की पावर 28 हो सकती है। अब Ka की वैल्यू जब 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है तो उस केस में हम एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं और उसकी Ka की वैल्यू की बात ही नहीं करते। Ka की वैल्यू की बात हम वीक एसिड्स के लिए सिर्फ करते हैं, क्यों कि इनकी कम होती है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी आयोनाइजेशन को हम लोग 100% मानते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनकी आयोनाइजेशन 100% मानी जाती है। आयोनाइजेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि वीक एसिड्स के केस में जो आयोनाइजेशन होती है उसको लेस देन 100% समझा जाता है, क्यों कि वो पार्शियली आयोनाइज होता है। 100% से इनकी आयोनाइजेशन अल्फ़ा यानी अल्फ़ा 100 से कम होता है। तो वीक एसिड जैसे आपके पास है HCN, जैसे आपके पास है CH3COOH, जैसे है H3PO4, ये तमाम एसिड जो हैं ये वीक एसिड्स हैं और इनकी Ka की वैल्यू माइनस में होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -15 -10। तो जो Ka की वैल्यू होती है वो आयंस के प्रोडक्ट, आयन की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो Ka की वैल्यू आयंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि रेशियो बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनाइज फॉर्म ऑफ एन एसिड डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज फॉर्म ऑफ एन एसिड, वो मैंने इस इक्वेशन को देखकर डिफाइन किया था कि Ka जो होता है वो आयोनाइज फॉर्म ऑफ एन एसिड होता है डिवाइडेड बाय। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।